ये शेर हाजिर करता हूँ लाला। ताबीर के खंजर से जख्मी मेरी आंखें, 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 जख्मी मेरी आंखें, जख्मी मेरी आंखें। मैं ख्वाब की मानिंद बिखर क्यों नहीं जाता, मैं ख्वाब की मानिंद बिखर क्यों नहीं जाता, मैं ख्वाब की मानिंद बिखर क्यों नहीं जाता। और इस गजल का ये आखिरी शेर मुलाद फरमाए बतौर खास, एक आईना क्यों सामना करने पे मस्जिद है। अगर इसका मिसरा लग गया हो तो आपकी दुआएं। एक आईना क्यों सामना करने पे मस्जिद है, एक आईना क्यों सामना करने पे मस्जिद है, करने पे मस्जिद है, करने पे मस्जिद है। पत्थर हूँ तो फिर मुझसे वो डर क्यों नहीं जाता। दोस्तों ये कुछ फिल्मी मेहमानान हैं जो मुझको हुक्म दे रहे हैं कि मैं ये शेर फिर से हाजिर कर दूं, तो मैं शेर एक आईना क्यों सामना करने पे मस्जिद है, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह के अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। इस नज़्म का ये पहला बंद हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा करें। झूठी नवाज़शात की बारिश फुज़ूल है, झूठी नवाज़शात की बारिश फुज़ूल है, झूठी नवाज़शात की बारिश फुज़ूल है। मुझको ज़लील करने की साजिश फुज़ूल है, मुझको ज़लील करने की साजिश फुज़ूल है। मेरा कदम मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। दोस्तों इस नज़्म का ये बहुत ही जो बंद मुझे पसंद है वो हाजिर करता हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया तो दूसरा बंद पेश करूँगा। हाजिर करता हूँ ये बंद, मेरा यकीन है मेरा ईमान है कि कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। मैं बंद हाजिर करता हूँ। बंजर ज़मीन पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर
उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ। कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, अनपढ़ गंवार हूँ। बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। बेनाम बेनिशान हूँ, बेएतबार हूँ। अल्ताफ था मैं उसने बनाया मुझे जिया। वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। अल्ताफ था मैं उसने। बहुत अच्छे जनाब अल्ताफ जिया। दोस्तों, अल्ताफ जिया हमारे उन शायरों में हैं जिन्होंने चंद वर्षों में बड़ी शोहरत, बड़ी इज्जत और बड़ी मोहब्बतें हासिल की हैं। ये उनकी सलाहियतें हैं जिसके नतीजे के तौर पर उन्हें ये सब कुछ मिला। और अब उनके इस कलाम के बाद खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू। खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू। तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है मगर हमारे दोष पे है सारी कायनात का बोझ। शायर के हाथ में एक हल्का सा कलम, लेकिन सारी कायनात का दर्द और बोझ उसको समेट कर वो अपनी शायरी और अदब के हवाले कर देता है ताकि अगली नस्लें उसमें इस अहद की तस्वीर देख सकें। आइए जदीद लहजे को बड़ी इज्जत और बड़े वक़ार के साथ अपने असलूब में ढालने का हुनर जानते हैं जनाब शकील आज़मी। इल्म से फिल्म तक, फिल्म से इल्म तक उनका एक दायरा है जो काबिल कदर है। आजमगढ़ की आबरू है कि इस नई उम्र में उन्होंने आजमगढ़ जिले का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। बिछड़ के तेरी वफा के बगैर भी, तुझसे बिछड़ के तेरी वफा के बगैर भी, मैं सांस ले रहा हूँ हवा के बगैर भी। तुझसे बिछड़ के तेरी वफा के बगैर भी, मैं सांस ले रहा हूँ हवा के बगैर भी। तो शेर है कि मैं रो रहा था और कोई रंज भी न था। मैं रो रहा था और कोई रंज भी न था। बरसात हो रही थी घटा के बगैर भी। अरे वाह, बरसात हो रही थी घटा के बगैर भी। और शेर देखें कि गिरजों में, मस्जिदों में, शिवालों में रह गया। गिरजों में, मस्जिदों में, शिवालों में रह गया। इंसान बट के कितने ख्यालों में रह गया। इंसान बट के कितने ख्यालों में रह गया। और ये शेर के इस बार उसकी आंखों में इतने सवाल थे। इस बार उसकी आंखों में इतने सवाल थे। मैं भी सवाल बन के सवालों में रह गया। मैं भी सवाल बन के सवालों में रह गया। और खुशबू के सब हवाले उड़ा ले गई हवा। खुशबू के सब हवाले उड़ा ले गई हवा। एक फूल उसके रेशमी बालों में रह गया। एक फूल उसके रेशमी बालों में रह गया। रस्ते की धूल चाट गई जिस्म का लहू। रस्ते की धूल चाट गई जिस्म का लहू। कांटों का जहर पांव के छालों में रह गया। कांटों का जहर पांव के छालों में रह गया। लहू में डूबा हुआ चांद बेलिहाब भी हो। क्या कहने, लहू में डूबा हुआ चांद बेलिहाब भी हो। बदन में रेत का इंकशाफ भी हो। बदन में रेखते साए का इंकशाफ भी हो। और शेर देखें कि मैं अपने आप में बेदार रहना चाहता हूँ। मैं अपने आप में बेदार रहना चाहता हूँ। कभी कभी कोई साजिश मेरे खिलाफ भी हो। मैं अपने आप में बेदार रहना चाहता हूँ। कभी कभी कोई साजिश मेरे खिलाफ भी हो। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। और शेर देखें कि इंसानों
तुम पत्थर दिल हो, मोल नमक का क्या जानो। इंसानों तुम पत्थर दिल हो, मोल नमक का क्या जानो। ये वो गम है जिसको खाकर बर्तन सीला हो जाता है। अरे वाह वाह वाह। ये वो गम है जिसको खाकर बर्तन सीला हो जाता है। और बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। फूल कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। कांटों की सोहबत में रह के फूल नुकीला हो जाता है। और शेर देखें कि दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। और एक मसला देखें कि दोस्तों ये थे जनाब शकील आजमी साहब, जो आपके अपने थे। जाहिर है आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी से शिकायत भी करता है और उससे छेड़छाड़ भी करता है। शकील साहब से ये आपकी छेड़छाड़ थी, आपकी मोहब्बतों का ये सबूत है। उनके इस कलाम के बाद अब आइए गज़ल में माजी की हवेलियों की जलती हुई इंजीलों की रोशनी और हाल की ज़िंदगी के सारे मसाइल और मसाइब की कहानी, इसको गज़ल के लहजे में सलीके से बयान कर देने का हुनर जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी को आता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी तशरीफ़ लाइए जनाब अली। अच्छी और खूबसूरत गज़लों के लिए सादा और आसान ज़बान में इज़हार ख्याल करने का हुनर आपको मालूम है। किसी तमहीद के मतलब गुजारिश करता हूँ, अगर आप तक मेरा मतलब पहुँच जाए तो दाद के साथ सिर्फ दुआएं अगर मिल जाए तो नायक, अलबत्ता शेर इंशाअल्लाह आप तक जरूर है। महर मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। दोस्तों मतलब आप तक पहुंचे तो दुआएं सिर्फ महर मुरव्वत प्यार वफा का। देखिए मुशायर को आपने जिंदा रखा। ये वो मकाम है जहाँ सिर्फ शायर बाकी है। मैं हाजिर करता हूँ महर मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। महर मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। ज़हनों को नफरत का तोहफा, ज़हनों को नफरत का तोहफा, हाथों को कशकोल दिया। ज़हनों को नफरत का तोहफा, हाथों को कशकोल दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद थी कि मरने का यही हश्र होना है, लेकिन अगर शेर मैं पढ़ूं तो वो खामोश न रहिएगा। मैं शेर हाजिर करता हूं कि महर मुरव्वत प्यार वफा का बदला वो अनमोल दिया। ज़हनों को नफरत का तोहफा, हाथों को कशकोल दिया। प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं। प्यार मोहब्बत बुग़्ज़ व अदावत के भी तौर तरीके हैं। ये तो कोई बात नहीं जो, ये तो कोई बात नहीं जो मुँह में आया बोल दिया। ये तो कोई बात नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। दोस्तों ऐसा है, अगर इसी तरह आप सुनेंगे तो मुझे शायद तो पढ़ चुका लगेगी, लेकिन मूड बनाता तो मैं मतलब हाजिर करूँ। खुशियों के तराने
रूठे हैं मनाने में खुशियों के बनाने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। और दोस्तों आपके लिए शेर पढ़ा मुलायजा होना है कि रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। और तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। और तोहमत का लगाना बस्ती के बसाने में जरा देर लगेगी। कैसे कह दूं उनकी आंखों के पैगाम नहीं आते, कैसे कह दूं उनकी आंखों के पैगाम नहीं आते, आते तो है खुले खजाने मेरे नाम नहीं आते। और कत्ल जो करते हैं बलवे में उनके नाम नहीं आते, कत्ल जो करते हैं बलवे में उनके नाम नहीं आते, कत्ल कराने वालों पर भी कुछ इल्जाम नहीं आते। वो शहरों शहरों खून बहाकर अमन की बातें करते हो, शहरों शहरों खून बहाकर अमन की बातें करते हो। सुन लो नीमू गाने वालों, नीमू पे आम नहीं आते। और कसरत और ताकत के बल पर मंदिर तो बन सकता है, कसरत और ताकत के बल पर मंदिर तो बन सकता है। लाशों पर बुनियाद हो जिसकी उसमें राम नहीं आते। बहुत अच्छे जनाब खुर्शीद हैदर। लीजिए दोस्तों, मैंने सारा वक्त जो बचा के रखा था वो अब लोगों की बारी आ गई है। देखिए, शायरी अगर तन्हाइयों का गीत और बेचैनियों का संगीत है तो ऐसी खूबसूरत और प्यारी शायरी के लिए अपनी पूरी अदाओं के साथ जनाब राही बस्तवी का नाम राही बस्तवी। बहुत खूबसूरत माहौल आपने बना रखा है। भिवंडी की सरजमीन पर मुशायरा जब भी हुआ है तो इंतहाई कामयाबी के मंजिलों से आगे बढ़ा है। मैं भी आपका खादिम हूँ, छोटा भाई हूँ। गुड्डू भाई हमारे कह रहे हैं मेरे चचा हूँ। हमारे शोएब गुड्डू भाई बैठे हैं, नुमान भाई चले गए। मैं 2 शेर पहले पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद नई गज़लें नए गीत से आपके सामने हाजिर आया हूँ, समाप्त फरमाया हूँ। बचपन के आलम
में भी हर बात समझते हैं। बचपन के आलम में भी हर बात समझते हैं। बचपन के आलम में भी हर बात समझते हैं। मेरे घर के बच्चे भी हालात समझते हैं। आलम में भी हर बात समझते हैं। बचपन के आलम में भी हर बात समझते हैं। मेरे घर के बच्चे भी हालात समझते हैं। बचपन के आलम में भी हर बात समझते हैं। और वो शेर पहुंचा रहा हूँ जिसके लिए मैंने एक सादा सा मतलब आप तक पहुंचा है। कल था जालिम आज भी है, तू लाख सफाई दे। कल था जालिम आज भी है, तू लाख सफाई दे। तेरी सियासत को अहले गुजरात समझते हैं। कल के आलम में भी हर बात समझते हैं। कल था जालिम आज भी है, तू लाख सफाई दे। चचा कहाँ जा रहे हो? कल था जालिम आज भी है, तू लाख सफाई दे। तेरी सियासत को अहले गुजरात समझते हैं। बचपन के आलम में भी हर बात समझते हैं। मैं कहूँगा, मैं हटूंगा नहीं, आप परेशान। काश ऐसे जालिम की रहबरी नहीं होती। काश ऐसे जालिम की रहबरी नहीं होती। नफरतों के साए में जिंदगी नहीं होती। काश ऐसे जालिम की रहबरी नहीं होती। कि काश वो समझ पाते अपने खून के रिश्ते। काश वो समझ पाते अपने खून के रिश्ते। आज भाई भाई में दुश्मनी नहीं होती। काश ऐसे जालिम की रहबरी नहीं होती। और हमारे शाहिद भाई नारी वाले शेर सुनिए कि असल बंदगी वो है जिसमें दिल भी झुक जाए। असल बंदगी वो है जिसमें दिल भी झुक जाए। सिर्फ सर झुकाने से बंदगी नहीं होती।
असल बंदगी वो है जिसमें झुकाने से बंदगी नहीं होती। काश ऐसे जालिम की रहबरी नहीं होती। वो गीत तो मैं पढ़ूंगा। मैं भी देख रहा हूँ कि ज्यादा वक्त आपका न लूं, इसलिए हमारे मेहमान शुराए किराम अभी कई एक बातें हैं और डॉक्टर साहब ने कहा कि किताब के काम में दिल चाहे करूं मैं प्यार, दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। करना न कहीं इनका, बोलो ना बोलो बोलो ना। करना न कहीं इनका, बोलो ना बोलो बोलो ना। हाँ बेटा, ये बुजुर्ग है, मुझे चाचा कह रहे हैं। बड़ी मुसीबत में जिंदगी में। तेरा हुस्न रहे पर्दा पर्दा, मेरा इश्क रहे जलवा जलवा। छेड़ूं तो शरीयत कहती है होगा ये गुनाहों का सौदा। कर लूं ये गुनाह एक बार, बोलो ना बोलो बोलो। दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। जुल्फे है घटा काली काली, होठों पर गुलाबों की लाली। डल झील तुम्हारी आंखों में कश्मीर की वो रहने वाली। कुछ मैं भी करूं इज़हार, बोलो ना बोलो। दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। करना न कहीं इनकार, बोलो ना बोलो बोलो ना। एक बंदा और पढ़ दूं। मौसम पे रंग जवानी हो, दुनिया तेरी दीवानी हो। तारीख लिखी जाए एक दिन, कुछ ऐसी प्रेम कहानी हो। हिल जाए दरो दीवार, दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो ना। आप तो हर पल एहसास का जुगनू है, हर पल एहसास का जुगनू है। छू सकता नहीं वो खुशबू है, जिसकी चाहत में मरता हूँ। वो अपनी ज़बां बस उर्दू है, वो अपनी ज़बां बस उर्दू है। उर्दू से करोगे प्यार, दिल चाहे करूं मैं प्यार, बोलो ना बोलो बोलो।
थे गांव तक। गांव वाले हैं, हाथ जोड़ता हूँ, सुन लो मेरे प्यारे। चल मेरे गांव को चल, चल मेरे गांव में चल। ये कह रहे नहीं चलेंगे, ये भूल जाओगे गांव तो फिर उम्र भर पछताओगे। तबीयत घबराती है तो गांव ही में जाते हो। चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव में चल। शहर की बढ़ती भीड़ बसर पे रुकता नहीं, चल चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव में चल। चल चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव में चल। बंस बात में खेतों से खलियानों तक चमके फसलों के झूमर। खेतों से खलियानों तक चमके फसलों के झूमर। ऊंचे नीचे कच्चे मकान हैं, लाल किले का मंजर। खेतों से खलियानों तक चमके फसलों के झूमर। ऊंचे नीचे कच्चे मकान हैं, लाल किले का मंजर। फूस के छप्पर में दिखलाऊं गांव में ताजमहल। चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव में चल। चल चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव में चल। बंस मत आंगन आंगन बिखरा है नगमा तेरी चाहत का। डॉक्टर साहब आपके आंगन आंगन बिखरा है नगमा तेरी चाहत का। बन के रहे कोठे की जीनत, काम नहीं औरत का। आंगन आंगन बिखरा है नगमा तेरी चाहत का। बन के रहे कोठे की जीनत, काम नहीं औरत का। तोड़ दे घुघरू बांध ले अपने पाँव में पायल। चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव में चल। एक बंदा और सुन लीजिए। दंगा कर्फ्यू रोज का झगड़ा चैन सुकून छिन जाए। बारूदों की ढेर पे आखिर नींद कहाँ से आए। दंगा कर्फ्यू रोज का झगड़ा चैन सुकून छिन जाए। बारूदों के ढेर पे आखिर नींद कहाँ से आए। गांव पलट कर सब जाएंगे, आज नहीं तो कल। चल मेरे गांव में चल, चल मेरे गांव। अरे मेरी मुझे याद नहीं है दोस्त। दो खड़ी सुन के क्या करोगे? सुनिए। अरे बाबा आप तो, अरे बाबा डर है तुझे दुनिया से, फिर तो सपने में
केवड़िया खोल दे राजा। नहीं चाहते थे लेकिन मुझे याद नहीं है कुछ, किसी दूसरे मशाल में पढ़ दूंगा इसको। डर है तुझे दुनिया से फिर तो सपने में ही आजा केवड़िया खोल दे राजा, केवड़िया खोल दे राजा। नैनों के सब तार हिलेंगे, नैनों के सब तार हिले, बाजे अंदर का बाजा केवड़िया खोल दे राजा। ये गुड्डू भाई हमारे बैठ के यहीं से अपना चैनल चेंज करते हैं। अब तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, आ तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं। बंसिए दोस्तों कि क्या मेरे दिल के जज्बात तुझे क्या मालूम, नहीं जान सकते आप। क्या मेरे दिल के जज्बात तुझे क्या मालूम, आजकल के मेरे हालात तुझे क्या मालूम, कैसे कटती है मेरी रात तुझे क्या मालूम, कैसे कटती है मेरी रात तुझे क्या मालूम। तू समझ जाए तो तन्हाई में इजहार करूं, आ तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, आ तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं। और कैसे लैला की वो अनमोल कहानी तू है, कैसे लैला की वो अनमोल कहानी तू है, जिस पे आए न सवाल ऐसी जवानी, ऐसे लैला की वो अनमोल कहानी तू है, जिस पे आए न सवाल ऐसी जवानी तू है गुलाबों की महक रात की रानी तू है गुलाबों की महक रात की रानी तू है, दिल के गुलशन को तेरे प्यार से गुलजार करूं, आ तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार करूं। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, आ तुझे प्यार करूं प्यार करूं प्यार करूं, आ तुझे प्यार। नहीं दोस्तों बस एक मिनट, नहीं नहीं आप नहीं। वो है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। जुड़े इस गजल से और मुझे ये महसूस हो कि वाकई मैं भिवंडी में शेर पढ़ रही हूँ। गुजारिश है आप सबसे, इरशाद। खामोश लब हैं झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या बात है, क्या? बैठ जाऊं या ना पढ़ूं? अगर इस तरह से सुनेंगे, आप पहले कहते हैं कि नया पढ़िए, फिर जब नया पढ़ती हूँ तो आप इतना खामोश हो जाते हैं कि खुद ब खुद मुझे डर लगने लगता है। जाहिर सी बात है कि राही भाई ने जो माहौल आपको दिया है, मैं बहुत ही छोटी शायरा हूँ, मैं उस माहौल के अशार तो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अशार मैं पढ़ रही हूँ उनसे मेरी
गुजारिश है कि उनमें मुझे आपकी दुआएं मिले, थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाए ताकि मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो, मैं शेर पा सकूं। खामोश लब हैं झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी है पल के, और शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। देखें, बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह थोड़ा सा जुड़े रहें ताकि मैं सुना सकूं आपको। खामोश लब हैं झुके हैं पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। और इस गज़ल का सिर्फ एक शेर पढ़ती हूँ, तो उसके बाद एक गीत नया बिल्कुल आपको सुनाती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ। सुने बतौर खास ये शेर, आपकी दुआ चाहती हूँ शेर के लिए। सुने, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपने वाकई इस शेर को उसी तरह से सुना। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये शेर, इस शेर तक आप पहुंचेंगे, आपकी खिदमत में ये शेर हाजिर है। देखें, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब हैं झुके हैं पल के, दिलों में उल्फत नई। चलिए, बहुत देर तक कभी कभी होता है कि आदमी अपने को काबू में नहीं रख पाता, लेकिन मुझे आपकी तहजीबी सरफराजी पर पूरा यकीन है, इसलिए कि मैं बरसों से भिवंडी आ रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि आपके ज़ौक़ की क्या बुलंदी है और आप में कितना मनचलापन है, वो भी मैं जानता हूँ। मुझे आपकी दोनों अदाएँ अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि शबीना साहिबा को आप एहतराम दीजिए, वो हमारी बहुत ही काबिल कदर शायरात में है, और उनसे एक कलाम और सुनिए, फिर जनाब जौहर और उसके बाद राही साहब और तमाम रात और आप। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल मैं खुद चाहती हूँ कि आप सबका हुक्म हो और आपके हुक्म की तामील हो। एक बिल्कुल नया गीत मैं हाजिर करती हूँ आप सबकी खिदमत में। हजरात, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पूरी तरह से इस गीत से जुड़ जाइएगा ताकि मैं उसी तरह से इस गीत को, नया गीत है मैं हाजिर करती हूँ। इरशाद इरशाद। सुनिएगा कि जो लोग
रोजी रोटी की तलाश में परदेश चले गए हैं। मैं एक गीत, एक मेरी नज़्म भी आपने सुनी होगी और एक ये गीत आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ मैं। उनके जाने के बाद उनके घर के लोगों के क्या एहसासात और क्या जज्बात होते हैं, मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। मैं आप सबको शरीक करती हूँ इस गीत में और दुआ चाहती हूँ खासतौर से आप सभी को सुनते। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। जब तुमसे बिछड़ कर 2 दिन भी, जब तुमसे बिछड़ कर 2 दिन भी हम जी न सके तो आ जाना। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। इतनी खामोशी से अगर सुनेंगे तो गीत को उस तरह से शायद मैं ना सुना पाऊं, थोड़ा सा जुड़ जाइए। ले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। जब तुमसे बिछड़ कर 2 दिन भी हम जी न सके तो आ जाना। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। बतौर खास आप सबकी दुआ चाहती हूँ, सुने। जब गाँव में सावन आ जाए, जब खेत पे बादल छा जाए, जब पेड़ पे झूले पड़ जाए, जब रंग हवा में लहराए। जब गाँव में सावन आ जाए, जब खेत पे बादल छा जाए, जब पेड़ पे झूले पड़ जाए, जब रंग हवा में लहराए। जब नदियों में तूफान उठे, जब नदियों में तूफान उठे, जब हर दिल में अरमान जगे, जब शाम भी चंचल हो जाए, जब मौसम पागल हो जाए। शबनम से नहाई शाखों पर जब फूल खिले तो आ जाना। जाते हो चले जाओ हम याद करें तो आ जाना। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। और बन देखे, जब मेरा मिले संदेश तुम्हें और जब डसने लगे परदेश तुम्हें, जब मेरा मिले संदेश तुम्हें, जब डसने लगे परदेश तुम्हें, जब घर वीराना लगने लगे, जब चांद पुराना लगने लगे, जब घर वीराना लगने लगे, जब चांद पुराना लगने लगे, जब फूल महकना कम कर दे, तारे भी चमकना कम कर दे, जब रूह जले बरसातों में, जब नींद न आए रातों में, जब रोती हुई आंखें मेरी फरियाद करे तो आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। और जहाँ जहाँ तक आपके खूबसूरत समाते, उन समातों के नाम एक ये बंद में हाजिर करती हूँ। देखिए, समात करें। जाते हो चले जाओ लेकिन हम याद करें तो आ जाना। पंछी भी अकेले रोते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, फिर हम कैसे रह पाएंगे, तन्हाई से घबरा जाएंगे। पंछी भी अकेले रोते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, फिर हम कैसे रह पाएंगे।
जब प्यार बहुत तड़पाने लगे, जब ख्वाब हमारे आके तुम्हें बेचैन करे तो आ जाना। जो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शबीना साहबा ने उन परदेसियों के घर वालों के सिलसिले में उनके जज्बात की बड़ी सच्ची तर्जुमानी की है। जो लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं और घर के लोग जज्बाती तौर पर बहुत परेशान रहते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जुदाई पी गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, जुदाई पी गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, मैं खुशहाली लिए जब तक समुंदर पार से आया। मोहतरमा शबीना की इस नज़्म में बड़ी गंभीरता, बड़ी संजीदगी थी और बहुत दूर तक हमें सोचने पर यह नज़्म मजबूर कर रही थी। अब आइए, शाफ़-ए-गुल कैसे तलवार बन जाती है और तलवार में शाफ़-ए-गुल की धार किस तरह से नज़र आती है। इन दोनों सच्चाइयों को कभी नज़्म में और कभी गज़ल में अपने पूरे रोमानी और अदबी लहजे के एहतराम के साथ जनाब जौहर कानपुरी को आप समझते हैं। वो शेर पढ़ने की और आपने सारी एनर्जी अपने उन्हीं को सौंप दी। मेरा मसला ये है, आप जानते हैं आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा है मुझे। आप मुझे जानते हैं कि जब तक आप सुनना ना चाहे मैं शेर सुना नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पे शेर पढ़ूँ। मेरी अपनी आदत है कि मैं जब भी आता हूँ नए शेर पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं अलग हटकर शेर पढ़ूंगा, पुराने शेर पढ़ूंगा। एक तो ये कि याकूब भाई बैठे हुए हैं, अभी हसीब साहब ने बहुत ज़्यादा पैसे वैसे देकर बुलाए, कल सवेरे 20-20 रुपए में ये हमें बेच देंगे। तो ये भी एक मसला है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ गज़ल के, और इसलिए पढ़ता हूँ कि आप अपना मूड बना लें शेर सुनने का। जब मैं देखूंगा कि आप शेर सुनने के मूड में आ गए तो सारे नए शेर पढ़ूंगा। मतलब ये पढ़ता हूँ कि वक्त बहुत है, हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। अल्लाह का शुक्र है कि आप बेदार हैं, थोड़ा सी बेदार और धीरे धीरे मेरे करीब आ जाइए। बस मात से थोड़ा शुरू करा। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। और शेर सुनिए कि जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। बात करना खत्म कर दो थोड़ी देर के लिए, जो कुछ भी तुमने सुनना था सुन लिया। अब जरा शायरी सुनने दो लोगों को। जरा गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप अपना मुशायरा थोड़ा बचा लीजिए। हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। और मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पर शराफत नहीं देखी जाती। बहुत शुक्रिया। अब शेर पढ़ सकता हूँ, शेर पढ़ सकता हूँ। क्या है कि कौन कहता है कि सागर या सुबह आंखों में है। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ था, जब मैं थोड़ी देर पहले पूछे गया तो उसने मुझे याद दिलाया कि आपको इस टॉपिक पर शेर जरूर पढ़ने हैं। तो ये कथा पढ़ रहा हूँ, मतलब एक शेर, उसके बाद बिल्कुल ताज़ा कथा मैंने अभी डाइस पर बैठ के कहा वो पढ़ता हूँ, फिर आगे का सफर तय होगा। कौन कहता है कि सागर या सुबह आंखों में है, आलमे इस्लाम आंखों में है, तू आंखों में है। आलमे इस्लाम आंखों में है, तू आंखों में है। और शेर उसके सुर्ख होठों के लिए कैसे लिखूं, शेर उसके सुर्ख होठों के लिए कैसे लिखूं, मारे गांव के शहीदों का लहू आंखों में। शेर उसके सुर्ख होठों के लिए, मारे गांव के शहीदों का लहू आंखों में है। माले गांव का, वहीं से जोड़ता हूं आपको इस कथे में बिल्कुल ताजा कथा कि खुद अपने
दर्द पे रोने भी नहीं, खुद अपने दर्द पे रोने के भी नहीं हकदार, खुद अपने दर्द पे रोने के भी नहीं हकदार, कि सह चुके हैं सितम ये भी हम जमाने का। खुद अपने दर्द पे रोने के भी नहीं हकदार, कि सह चुके हैं सितम ये भी हम जमाने का। और हमारे अपनों की लाशें सड़क पर बिखरी थी, हमारे अपनों की लाशें सड़क पर बिखरी थी, हम ही पे आ गया इल्जाम बम गिराने का। हमारे अपनों की लाशें सड़क पर बिखरी थी और हम ही पे आ गया इल्जाम बम गिराने का। शेर समाप्त फरमाइए कि भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है और थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा रोजादारों को तरावी ही मजा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा रोजादारों को तरावी ही मजा देती है। बहुत ज्यादा थक चुके हैं आप, बेदारों को शेर सुनिए, जरा सुनाने में मजा है। तालियां कब बजाएगी चलेगा, आपकी आवाज से आनी चाहिए मुझको। शेर खराब कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा, आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन शेर अगर आपके दिल को छू जाए तो मेरी हौसला अफजाई करें आप, ताकि मैं पढ़ता हूँ। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में ऐसे रख दो भाई, बाद में बढ़ जाएंगे यार, मालूम ही नहीं आपको कि मुशायरा कैसे। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता नहीं ईमान की ताकत का नशा रोजादारों को तरावी ही मजा देती है। पिछले दिनों हमारी यूपी की एक लीडर मायावती ने एक बयान दिया कि ये कौम कट्टरपंथी है। शेर हाजिर करता हूं कि वफाओं को भुलाकर हमको कट्टर कह दिया जिसने, वो एक बाजारी औरत है, उसे बदकार लिखेंगे। वफाओं को भुलाकर हमको कट्टर कह दिया जिसने, वो एक बाजारी औरत है, उसे बदकार लिखेंगे। और अगर उसकी हिमायत में हमारा भाई भी आया तो हम उसको भी अपने कौम का गद्दार लिखेंगे। वफाओं को भुलाकर हमको कट्टर कह दिया जिसने, वो एक बाजारी औरत है, उसे बदकार लिखेंगे। अगर उसकी हिमायत में हमारा भाई भी आया तो हम उसको भी अपनी कौम का गद्दार लिखेंगे, तो हम उसको भी अपनी कौम का गद्दार लिखेंगे। पुराने दोस्तों की गोद में वो फिर से जा बैठी, पुराने दोस्तों की गोद में वो फिर से जा बैठी। बुरी औरत हमेशा एक की होकर नहीं रहती, पुराने दोस्तों की गोद में वो फिर से जा बैठी। बुरी औरत हमेशा एक की होकर नहीं रहती और ये साबित कर दिया उसने सड़क पर गालियां देकर, ये साबित कर दिया उसने सड़क पर गालियां देकर तमाम जिंदगी भर एक बिस्तर पर नहीं गई। साबित कर दिया उसने सड़क पर गालियां देकर, ये साबित कर दिया उसने सड़क पर गालियां देकर तवायफ जिंदगी भर एक बिस्तर पर नहीं रहती, तवायफ जिंदगी भर एक बिस्तर पर नहीं रहती। एक बहुत अच्छे शायर को आपने जाया कर दिया था अभी, हमारे शकील आसमी को, बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छी शायरी करता है। देखिए मुशायरों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नारेबाजी सुनी जाए या बहुत रंगीन शायरी सुनी जाए, प्यार लुटाना और ये करना, कुछ शायरी भी होनी चाहिए। ये हमारी तहजीब है, अदब को बचाना आपका फर्ज है। हमसे तो आप जो कहेंगे हम सुनाकर चले जाएंगे, लेकिन ये शायरी को बचाना, अदब को बचाना, तहजीब को बचाना आपका काम है। शायद कोई और शेर सुनाएगा जो जगह जिस पर दाद मिल रही वही सुना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शायरी भी जहाँ पर हो जाए उसकी भी हिफाजत फरमाइए कि तवायफ जिंदगी भर एक बिस्तर पर नहीं रहती। मैं हाजिर करता हूँ कि तवायफ, फिर हाजिर करता हूँ कि पुराने दोस्तों की गोद में वो फिर से जा बैठी है। बुरी औरत हमेशा एक की होकर नहीं रहती, ये साबित कर दिया उसने
तवायफ जिंदगी भर एक बिस्तर पर नहीं रहती। दूर से मत देख हमको, पास आकर आसमान। अपनी फितरत में वफा है, दोस्ती है, प्यार है। दूर से मत देख हमको, पास आकर आसमान। अपनी फितरत में वफा है, दोस्ती है, प्यार है और नफरतें उस कौम का दस्तूर हो सकती नहीं। रहमतुल लिल आलमीन जिस कौम का सरदार है, नफरतें उस कौम का दस्तूर हो सकती नहीं। नफरतें उस कौम का दस्तूर हो सकती नहीं। रहमतुल लिल आलमीन जिस कौम का सरदार है, तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। ये अच्छा शेर था। धीरे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दांत भी धीरे धीरे रहे। तख्त पर है जानमाज और रेल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में आता हूँ फिर। और भाई इस शेर को देखिएगा, अहले इल्म का मजमा। ये शेर पेश करता हूँ कि सिर्फ वो एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर। सिर्फ वो एहसास नदामत, एक सजदा चश्मे तर। खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम करता हूँ आपको भाई। वाह 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 सलाम करता हूँ आपको कि आपने ये शेर समाप्त किया। हौसला भाई, बहुत अच्छे, बहुत बड़ा शेर कहा आपने। वाह वाह वाह। मैं सलाम करता हूँ आपके समातों को जो आपकी शायरी सुन रहे हैं। सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा चश्म तर। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। और लेके हम कश्ती खड़े हैं इसलिए दरिया के बीच, लेके हम कश्ती खड़े हैं इसलिए दरिया के बीच। देखना ये है कि तूफानों में कितनी जान है। लेके हम कश्ती खड़े हैं इसलिए दरिया के बीच। देखना ये है कि तूफानों में कितनी जान है। और शेर समाज फरमाइएगा कि जिसको तेरी बदनजर कहती है दागे बदनुमा, वाह। जिसको तेरी बदनजर कहती है दागे बदनुमा, जिसको तेरी बदनजर कहती है दागे बदनुमा, मेरे माथे का वही धब्बा मेरी पहचान। जिसको तेरी बदनजर कहती है दागे बदनुमा, मेरे माथे का यही धब्बा मेरी पहचान है। मेरे माथे का यही धब्बा मेरी पहचान है। और अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों ना हो, अपनी मिट्टी से वफादारी का जज्बा क्यों न हो। ये वफादारी तो माँ के दूध की पहचान है। अरे भाई, प्यार भाई। मैं बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं। जो लोग उठ के जा रहे हैं वो थोड़ी देर और बैठ जाए तो मेरा ख्याल है करम होगा हम पर। ये आने जाने में कोई बात नहीं, जाने दीजिए जो लोग जा रहे हैं। समाज फरमाइएगा। सिर्फ वो एहसास नदामत, एक सजदा चश्म तर। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। अर्ज क्या है कि जबान शीरी है। बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको सुनाऊं शेर कि जबान शीरी है, जबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है। क्या जबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है, बस इसलिए कि मेरा खानदान अच्छा है। जबान मीठी है, मेरा बयान अच्छा है, बस इसलिए कि मेरा खानदान अच्छा है। छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। तेरे महल से ये कच्चा मकान अच्छा है। छतें टपकती हैं, छतें टपकती हैं लेकिन खुलूस तो है यहाँ। तेरे महल से ये कच्चा मकान अच्छा है। और हुकूमतों से नहीं चाहिए मुझे एजाज, हुकूमतों से नहीं चाहिए मुझे एजाज। जो मस्जिदों से मिला वो निशान अच्छा है। हुकूमतों से नहीं चाहिए मुझे एजाज, जो मस्जिदों से मिला वो निशान अच्छा है। एक शेर पेश करता हूँ, समाज कीजिए। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता। जबान वालों से ये बेजबान अच्छा है। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता। बहुत अच्छे भाई। ये जानवर है जो गीबत कभी नहीं करता।
जबान वालों से ये बेजबान अच्छा है, जबान वालों से ये बेजबान अच्छा है। और अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ, अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। अभी है बाकी बुजुर्गों का एहतराम यहाँ, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। शेर सुनिए कि हम दोनों में ये फर्क है ऐ अम्न के दुश्मन, हम दोनों में ये फर्क है ऐ अम्न के दुश्मन, तारीख मुझे तुझको कज़ा ढूंढ रही है। हम दोनों में ये, अब अम्न का दुश्मन कौन है सबसे बड़ा इस वक्त आप जान रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है शैतान का। सुनिएगा कि हम दोनों में ये फर्क है ऐ अम्न के दुश्मन, तारीख मुझे तुझको कज़ा ढूंढ रही है। और शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैं वो हूं, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैं वो हूं जिस शख्स की फांसी में तेरी मौत छुपी है। शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैं वो हूं जिस शख्स की फांसी में तेरी मौत छुपी है, जिस शख्स की फांसी में तेरी मौत छुपी है। वो बदनामे जहां जो नशे ताकत में रहता है, उसे समझाओ वो शद्दाद की जन्नत में रहता है। वो बदनामे जहां जो नशे ताकत में रहता है, उसे समझाओ वो शद्दाद की जन्नत में रहता है। शराबों में, किताबों में, किसी शहर में नहीं मिलता। शराबों में, किताबों में, शराबों में, रिसालों में, किसी शहर में नहीं मिलता जो पाकीज़ा नशा कुरान की आयत में रहता है। शराबों में, रिसालों में, किसी शहर में नहीं मिलता जो पाकीज़ा नशा कुरान की आयत में रहता है। बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप, तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक गजल और आपको सुनाऊं और उसके बाद मैं एक नज्म आपके खिदमत में पेश करूंगा। अमर भाई देखिए, ये भी नई गजल है, सारे शेर मैंने सुनाए हैं, एक ये नई गजल और पेश करता हूँ, समाप्त कीजिएगा कि कभी गुलाब कभी यास्मीन जैसे रहे। क्या कहने, कभी गुलाब कभी यास्मीन जैसे रहे, गुमा के दौर में भी हम यकीन जैसे रहे। गुमा के दौर में भी, अब शेर सुनिएगा, गुमा के दौर में भी हम यकीन जैसे रहे। और इसीलिए हमें अहबाब ने नहीं छोड़ा, इसीलिए हमें अहबाब ने नहीं छोड़ा, वो सांप जैसे तो हम आस्तीन जैसे रहे। इसीलिए हमें अहबाब ने नहीं छोड़ा, इसीलिए हमें अहबाब ने नहीं छोड़ा, वो सांप जैसे तो हम आस्तीन जैसे रहे। और उन्हीं को बोझ समझने लगी हैं औलादें, उन्हीं को बोझ समझने लगी हैं औलादें, जो वालिदैन हमेशा मशीन जैसे रहे। उन्हीं को बोझ समझने लगी हैं औलादें, उन्हीं को बोझ समझने लगी हैं औलादें, जो वालिदैन हमेशा मशीन जैसे रहे। और हवस परस्त घिरा हुआ है वतन इस तरह लुटेरों में, हवस परस्तों में एक नाज़नीन जैसे रहे। हवस परस्तों में एक नाज़नीन जैसे रहे। और मुशायरों में मिला इसलिए वकार मुझे, सुनाई वैसी गजल सामीन जैसे रहे। मुशायरों में मिला इसलिए वकार मुझे, बताइए कसम आज मेरा दिल खुश हो गया घमंडी को शेर सुना। मुशायरों में मिला इसलिए वकार मुझे, सुनाई वैसी गजल सामीन जैसे रहे। और ये शोहरतों की फजाएं बदल न पाई हमें, ये शोहरतों की फजाएं बदल न पाई हमें, हम आसमान भी होकर जमीन जैसे रहे। ये शोहरतों की फजाएं बदल न पाई हमें, बहुत अच्छे भाई, आसमान भी होकर जमीन जैसे रहे। इजाजत अगर आपकी हो, थके ना हो तो नज्म शायरी। देखिए ये जितनी शायरी मैंने सुनाई थी, इस शायरी को जिस तरह सुनना चाहिए था आपने सुन लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नज्म जो आ रही है तो उस नज्म में जरा सा तवज्जो ज्यादा चाहिए आपकी, भरपूर तरीके से सुनेंगे। भाई की एक फरमाइश थी, एक साहब ने फरमाइश की थी, एक मतलब और एक शेर है वो सुना दूँ, उसके बाद वो संजीदा नज्म आ जाएगी। उनका मतलब था ये कि दुख झेले हैं आज़ादी की शमा जलाने वालों ने, दुख झेले हैं आज़ादी की शमा जलाने वालों ने, और भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। दुख झेले हैं आज़ादी की शमा जलाने वालों, दुख झेले हैं आज़ादी की शमा जलाने वालों ने, और भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा था, चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा था, पूरा देश को लूट लिया सरकार चलाने वालों ने।
तो चंद घरों को लूटा था, पूरे देश को लूट लिया सरकार चलाने वालों ने। नज्म समाप्त फरमाइए। नज्म का उन्वान है जंग जारी है अभी। बस इसके अलावा कुछ बयान नहीं करना है। नज्म कहाँ से कही गई है आप सब पहुंचेंगे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, शेर समझने वाले बैठे हैं। यहाँ से नज्म शुरू होती है कि फजा में शोर नहीं है, सुकूत तारी है। फजा में शोर नहीं है, सुकूत तारी है। बिसाते दिल पे मगर अब भी जंग जारी है। बिसाते दिल पे मगर अब भी जंग जारी है। ये बुश की और न सद्दाम की लड़ाई है, जमीन पे कुफ्र से इस्लाम की लड़ाई है। फजा में शोर नहीं है, सुकूत तारी है। बिसाते दिल पे मगर अब भी जंग जारी है। ये बुश की और न सद्दाम की लड़ाई है, जमीन पे कुफ्र से इस्लाम की लड़ाई है। नई नहीं है, नई नहीं है, हजारों बरस की जंग है ये। क्या अहले जुल्म से नई नहीं है, हजारों बरस की जंग है ये। कि सब्र वालों से अहले हवस की जंग है ये। वफा के सामने फिर आज बेवफाई है। ये जंग लौट के फिर करबला में आई है। अभी ये मार्का काफी तवील होना है, यजीदियत को यहाँ फिर जलील होना है। ये वाकया नई तारीख में रकम होगा कि अब के बाद यजीदों का सरकलम होगा। ये वाकया नई तारीख में रकम होगा। ये वाकया नई तारीख में रकम होगा कि अब के बाद यजीदों का सरकलम होगा। नज्म का अगला बंद सही देखिएगा। जभी खुदा के अलावा कहीं झुकेगी नहीं, ये जंग यूं ही चलेगी कभी रुकेगी नहीं। जभी खुदा के अलावा कहीं झुकेगी नहीं, जंग यूं ही चलेगी कभी रुकेगी नहीं। ये आफताब से शबनम की जंग है लोगों, कि ये शराब से जमजम की जंग है। जब खुदा के अलावा कभी झुकेगी नहीं, ये जंग यूं ही चलेगी कभी रुकेगी नहीं। ये आफताब से शबनम की जंग है लोगों, कि ये शराब से जमजम की जंग है लोगों। ये आफताब से शबनम की जंग है लोगों। खुदा परस्तों की ये जंग उलझनों से है। ये जंग दीन मोहम्मद के दुश्मनों से है। जब तक एक भी ये जंग दीन मोहम्मद के दुश्मनों से है। जब तक यहाँ दीन मोहम्मद ही जिंदा है, जब तक एक भी इस्लाम का नुमाइंदा चराग कुफ्र जमाने में चल नहीं सकता। चराग कुफ्र जमाने में चल नहीं सकता। मुनाफिकों का कोई जोर चल नहीं सकता। चराग कुफ्र जमाने में चल नहीं सकता। मुनाफिकों का कोई जोर चल नहीं सकता। उठेंगे खालिदे जाबाज फिर अलम लेकर। उठेंगे खालिदे जाबाज फिर अलम लेकर। बढ़ेंगे रन में दुआएं शहे उमम लेकर। चलेगा कोई उमर की दिलावरी लेकर। उठेगा दिल में कोई अस्न हैदरी लेकर। मिटेगी तीरगी फिर आफ्ताब आएगा। हरे सभी पे नया इनकलाब आएगा। हमें यकीन है मकबूल ये तो होगी कि बच्चे बच्चे के लब पर यही सदा होगी। मेरे बच्चे बच्चे के लब पर यही सदा होगी। लड़ेंगे अम्न की खातिर, उसूल वाले हैं हमारे साथ, चलो हम रसूल वाले। बहुत अच्छे। दोस्तों, मैं जितनी मुबारकबाद आपको दूं कम है कि राही साहब के बाद जो फजा बनी थी, उस फजा में आपको उठ के चले जाना चाहिए था। लेकिन आपको शायरी का शौक है, आपको चाचा तो कहना बंद कर दीजिए। बहुत बड़ी मुसीबत है। सुनिए, मुझे खाक में मिला कर अरे मुस्कुराने वाले। बहुत अच्छे बेटा। मुझे खाक में मिला कर अरे मुस्कुराने वाले। मुझे खाक में मिला कर अरे मुस्कुराने वाले। तुझे मौत क्यों न आई मेरा घर जलाने वाले।
मुझे खाक में मिलाकर अरे मुस्कुराने वाले, तेरे साथ है जमाना, मेरे साथ है दुआएं, तेरे साथ है जमाना, मेरे साथ है दुआएं, जरा सोच कर ही आना मेरे पास आने वाले, मुझे खाक में मिलाकर अरे मुस्कुराने वाले। एक शेर और सुना ले। हाँ बेटा सुनो। मुझे जब भी आजमाया मैं वफा परस्त निकला, मुझे जब भी आजमाया मैं वफा परस्त निकला, तुझे कौन आजमाए मुझे आजमाने वाले, मुझे खाक में मिलाकर अरे मुस्कुराने वाले, तुझे मौत क्यों न आई मेरा घर जलाने वाले, तुझे खाक में मिलाकर अरे मुस्कुराने वाले। चलिए आपका पसंदीदा गीत कराओ, समाप्त कीजिए। तेरी पायल की झनकार, दोनों हाथ उठाइए। तेरे पायल की झनकार अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे पायल की झनकार अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे पायल की झनकार अरे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। दोस्तों आज मेरे करम फरमा रिजवान भाई मिस्टर नहीं है, वरना कुछ और ही लुत्फ होता था। इसका शोएब भाई गुड्डू हमारे बैठे हैं, उनकी जानिब से बंद पहुंचा रहा हूँ। तू घर आंगन की इज्जत थी, पहले इस घर की जीनत थी, तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई, बिकती है खुले बाजार अरे रे बाबा बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंदा उसने दोस्त, हाँ जी 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 मतलब जी जी बेहतर, तुझे कौन करेगा प्यार अरे रे बाबा ना बाबा, कहीं माँ है कहीं बीवी बनकर, बेटी है बहन है तू घर घर, कदमों में तेरे जन्नत आई, फिर भी न तुझे गैरत आई, ये रूप तेरा सिंगार अरे बाबा बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। एक बंदा आप सबके हवाले से मैं डॉक्टर साहब की नजर कर दूं, ज्यादा बेहतर साबित हो गई। अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, बस एक तेरी अंगड़ाई में, एक लम्हे में डस लेती है नागन बनकर पुरवाई
कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और ये बंद खास तौर से पेश कर रहा हूँ कि आपके भी घर की बात है, मेरे भी घर की बात है, मैं आप सबके हवाले से पहुंचा दूँ निबंध। नैनों की चला कर मधुशाला, राही को भी पागल कर डाला, तस्बीह गिरी मुल्ला की कहीं, पंडित की कहीं छूटी माला, तेरे इश्क का ये व्यापार, अरे बाबा बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे बाबा। अब्दुल लतीफ जामई साहब कहाँ गए?